नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी में। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर डीएड स्पेशल एजुकेशन एचआई के स्टूडेंट का जो आज का पेपर आया था इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का, हम लोग उसकी यहाँ पर चर्चा करेंगे, जो कि आपका ये देखने को मिल रहा है। पहला प्रश्न, शीघ्र हस्तक्षेप से दिव्यांगता की श्रेणी बढ़ जाती है। तो भैया आपको पता है कि शीघ्र हस्तक्षेप से दिव्यांगता की श्रेणी बढ़ती नहीं है, उसको हम कम कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा गलत। बौद्धिक दिव्यांगता को दवाइयों से ठीक किया जा सकता है, तो इसको भी भैया नहीं ठीक किया जा सकता, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, स्वलीनता वाले बच्चों में बौद्धिक दिव्यांगता हो सकती है, तो हम कह सकते हैं कि भैया जो हमारा ऑटिज्म बच्चा है उन सभी बच्चों में बौद्धिक दिव्यांगता नहीं हो सकती, लेकिन बौद्धिक दिव्यांगता हो सकती है। चाहे वो बच्चे, अगर हम यहाँ पर अगर हम बात कर लें सीपी बच्चे की भी, या हम एएसडी बच्चे की भी बात कर लें, तो कहेंगे कि भैया सभी बच्चों में जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है वो नहीं हो सकती, लेकिन होती है, हो सकती है। तो यही आपका कथन भी कह रहा है कि स्वलीनता वाले बच्चों में बौद्धिक दिव्यांगता भी हो सकती है, तो हाँ भैया हो सकती है। इसके बाद में ये आपका सही हो जाएगा। पुनर्वास कार्यक्रम की सफलता के लिए माता पिता की भूमिका, पुनर्वास कार्यक्रम की सफलता के लिए माता पिता की भूमिका जो होती है वो सही है, हो जाएगा आपका। इसके बाद में हम बात करेंगे सेरेब्रल पाल्सी एक गैर प्रगतिशील दोष है, एक गैर प्रगतिशील यानी कि आपका पढ़ाया जाता है सीपी एक अप्रगतिशील अवस्था है। आपको जब परिभाषा पढ़ाई गई थी वहाँ पर भी बताया गया था, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में अंग स्तर की हानि, हमने पहले ही बताया था, जब भैया अंग स्तर की हानि होगी, जब किसी अंग में चोट लगेगी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे भैया, क्षतिग्रस्तता कहेंगे। इसके बाद में एक बच्चा किसी आयु में बिना सहारे के बैठना शुरू कर देता है, किस आयु में, तो कहेंगे भैया 9 से 14 माह की आयु में बिना बच्चा बैठ के शुरू कर देता है। मोनोप्लेजिया के बारे में पढ़ाया था, कहा था भैया या तो एक हाथ पैर, या तो एक हाथ प्रभावित होगा या तो एक पैर प्रभावित होगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है केवल एक हाथ, निचले अंग, ऊपरी अंग, या ऊपरी और निचले अंग दोनों। तो भैया यहाँ पर केवल एक अंग आपका प्रभावित होगा, या तो हाथ प्रभावित हो सकता है या तो पैर। इसके बाद में हम बात करते हैं चौथा क्वेश्चन, कुष्ठ रोग का प्राथमिक लक्षण। अगर हम बात करें कुष्ठ रोग के प्राथमिक लक्षण की, तो कहेंगे त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ना, त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ना आपका प्राथमिक लक्ष्य होगा। सेरेब्रल पाल्सी की परिभाषा आपको बताया गया था। सेरेब्रल पाल्सी जो है आपको, जिसको आप सीपी के नाम से जानते थे, यह एक अप्रगतिशील अवस्था थी जो बच्चे के 0 से 3 वर्ष की अवस्था में होती थी। ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। जहाँ पर हम लोग बात करते हैं यूएनसीआरपीडी की, तो कहते हैं भैया यूएनसीआरपीडी यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद आपका डिसेबिलिटी, ये आपका यूएनसीआरपीडी। इसके बाद में अगर टॉर्च की बात कर लेते हैं, तो ये फुल फॉर्म आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ी थी, लेकिन इसकी फुल फॉर्म है टॉक्सोप्लाज्मोसिस रूबेला साइटोमेगनोवायरस एंड हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, ये आपकी टॉर्च की फुल फॉर्म होती है। बाकी भैया जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर कराए गए थे आप लोगों ने अच्छे से किए होंगे, और यही आप लोगों का, आप इसके बारे में भी लिख के आए होंगे, मांसपेशी दुर्विकार के बारे में। एसएलडी तो भैया सब जगह पर पूछा गया आपका, एसएलडी, और शीघ्र हस्तक्षेप भी आपसे पूछा गया। यहाँ पर देखिए ऑटिज्म को भी पूछ लिया, और भैया श्रवण बाधिता को भी पूछ लिया। दोनों क्वेश्चन आप यहाँ पर करके बहुत आराम से आए होंगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तैयारी कीजिए नेक्स्ट पेपर की। और अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर आपका 1-2 क्वेश्चन गलत भी होता है, तो यहाँ पर टेंशन ना लीजिएगा, बेहतर तैयारी कीजिए नेक्स्ट पेपर की, और उसको इससे भी अच्छा कीजिए और बेहतर उसको बनाइए। धन्यवाद दोस्तों।